जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को गलत ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने ड्राई डे यानी कि शराब बंदी वाले दिनों की लिस्ट को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में होली को ड्राई डे की लिस्ट से बाहर किया गया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वाशिंगटन के युद्ध का समर्थन करने से इनकार करने के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर जमकर हमला बोला और आगाह किया कि तथाकथित स्पेशल रिलेशनशिप अब तनाव का सामना कर रहा है। ट्रंप ने स्टारमर के बारे में कहा कि वह मददगार नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूके से ऐसा देखूंगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कुछ लोग दुबई में फंसे हुए थे। ऐसे में दुबई में फंसे लोगों को लेकर ओमान से दिल्ली फ्लाइट पहुंची और सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुबई में फंसे होने के बाद आज पीवी सिंधु बेंगलोर में घर सुरक्षित पहुंच गई हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और अनिश्चित रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वापस आकर सच में शुक्रगुजार हूं। शानदार ग्राउंड टीम, दुबई अथॉरिटी, एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन और हर उस इंसान का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस मुश्किल समय में आगे आकर हमारी इतनी अच्छी देखभाल की। होली के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से पर्यावरण अनुकूल होली मनाने का आह्वान किया और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में फ्लावर फेस्टिवल शुरू हो गया है। 4 दिवसीय पुष्पोत्सव 3 मार्च से 6 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। परिसर में नर्सरी, पौधों, बोनसाई, हर्बल पौधों, गमले, उर्वरक और सजावटी सामग्री की बिक्री के लिए है। दिल्ली विधानसभा में कथित फांसी घर मामले में जारी समन पर 6 मार्च को विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की 6 राज्यों में 9 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बिहार से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश राम राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से संजय भाटिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं असम से तराश गोवाला और जगमोहन को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों का नाम आना भी बाकी है। सोनीपत में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाया। इस दौरान एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि होली का पावन उत्सव प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो भेदभाव मिटाकर सभी को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। यह पर्व समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का पर्व है। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी सद्भाव एवं समरसता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।